सस्ते और किफ़ायती दामों पर अगर आप बकरा खोज रहे हैं तो आपके लिए है अच्छा मौका। कटिहार के जाफरगंज स्थित सीमांचल ऑर्गेनिक एग्रोटेक कंपनी के द्वारा जावेद और जिसान ने मिलकर 1 वर्ष से गोट फार्म चला रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे जुड़ी जानकारी देते हुए जावेद कहते हैं उनके गोट फार्म में विभिन्न नस्ल के बकरा मिलते हैं और बेहद ही किफ़ायती दामों पर कटिहार वासियों को कुर्बानी के लिए बकरा की ज़रूरत हो तो उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वह सीधे जाफरगंज आ सकते हैं और यहाँ पर अच्छे नस्ल के बकरे किफ़ायती दामों पर ले जा सकते हैं। वहीं इस बकरी फार्म के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए जावेद कहते हैं कि मूल ब्लैक बंगाल और बबरी बकरी के प्रजनन और संरक्षण, पारंपरिक नस्लों के शुद्ध प्रजनन और पालन को बढ़ावा देना, छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना है। बकरी पालन के माध्यम से ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना, भारतीय नस्लों के संरक्षण और संवर्धन द्वारा पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाना है। जबकि जिसान अली कहते हैं कि हमारे गोट फार्म में शाही, सेहतमंद और ऑर्गेनिक बकरा या बकरी आपकी जरूरत के लिए है और हमारे पास जितने भी नस्ल के बकरे हैं उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रखा जाता है। समय समय पर चिकित्सकों द्वारा सभी बकरे को वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। नहीं, ठीक है, बाहर ही ठीक है। ये सीमांचल एग्रो ऑर्गेनिक फार्म में, गोट फार्म में आप लोग हैं और ये एक मकसद के तहत खोला गया है और अभी ईद का मौका है, इसलिए जानवरों को ईद के लिए तैयार किया गया है बेसिकली। और मेरा मकसद है कि जो सीमांचल में गोट फार्म है, लोग अभी सिर्फ किसी तरह से पाल रहे थे, बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। छोटे छोटे किसान को इसको जोड़ सकते हैं। मेरा जो मकसद है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब छोटे छोटे किसानों को जोड़ना है ताकि उनको अच्छे नस्ल का बकरी मिले। जो 30,000 कमा रहे 3 लाख रुपया कमाए और सब किसान इसमें जुड़े। और ईद के लिए हमने स्पेशल, जो बकरीद के लिए हमने स्पेशल गोट तैयार किया है। किस तरह का नस्ल पाए हैं यहाँ ब्लैक बंगाल, बर्बरी है, ब्लैक बंगाल, स्पेशली देसी ब्लैक बंगाल का नस्ल यहाँ पर है। कुर्बानी में क्या क्या चीज़ दिया जाता है? कुर्बानी का जो बकरा है वो ज़्यादातर लोगों को पता है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, 2 दांत कम से कम होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए, हेल्दी एंड हाइजीनिक, स्वच्छता होना चाहिए उसका। क्या है इसका मिनिमम रेट वगैरह का क्या रखे हैं? अलग अलग बकरे का अलग अलग रेट है। मिनिमम 520 से लेके 530, 600 के आसपास तक का भी रेट है यहाँ पर। और जो बकरे का वज़न है यहाँ 25 किलो से लेके ये 45 और 50 किलो तक का भी। कितने वर्षों से चला रहे हैं इस तरह का कारोबार? ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 9 महीने से ही हम लोग ने स्टार्ट किया है और अभी उस पर रिसर्च कर ही गए हैं हम लोग। आगे हम लोग का मिशन है कि कम से कम इस साल 2025 में कम से कम 500 किसानों को जोड़ दें और उसको मेन स्ट्रीम में एज ए बिजनेस की तरह उनको यूज कर बकरी पालन। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बकरीद में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी लोग आ रहे हैं फार्म के नाम से। हमको लगता है फार्म में इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर बहुत रेगुलेटेड डाइट शेड्यूल है बकरी का। दूसरी बात हाइजीनिक है और सभी बकरियाँ हेल्दी है। उनको पता है कि यहाँ सब चीज़ें कंट्रोल से है, डिसिप्लिन के तहत है और क्या खाया है ताकि उसका मटन का क्वालिटी अच्छा हो। इसलिए हमको लगता है लोग यहाँ आ रहे हैं। हार्ट वुट में क्या होता है पता नहीं चलता कि उसका जनरेशन क्या है, क्या खा के बड़ा हुआ है और मटन का क्वालिटी क्या होगा, 4 दिन लेके जाने के बाद उसका क्या होगा इसका पता नहीं। यहाँ सभी बकरियाँ वैक्सीनेटेड है, डिवार्मिंग किया हुआ है और डॉक्टर का रेगुलर विजिट से उसका चेकअप किया हुआ है। इसलिए मटन की क्वालिटी भी अच्छी है और बकरी हेल्दी भी है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम हुआ और मैं सीमांचल एग्रो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूँ। काफ़ी भारी मात्रा में बकरियां पालन कर रहे हैं, कैसे रखरखाव करते हैं, किस तरह से इन्हें खिलाते हैं? जी, तो सुबह में मॉर्निंग में जो हम लोग का रूटीन है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग का हम आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले इन लोग का इस पूरे बाड़े का साफ़ सफाई किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है। इन लोग को बाहर
एक पीछे के साइड एक बाड़ा है, वहाँ पे इन लोग को बेच करके जो मॉर्निंग का फीड है, जैसे मॉर्निंग में हम लोग इन लोग को हरी घास देते हैं, कई बार इन लोग को जो मकई का दर्रा होता है वो दिया जाता है। और मॉर्निंग में उन लोगों को बाहर करने के बाद इस पूरे ये जो पूरा शेड देख रहे हैं जहाँ पे लोग दिन भर रात भर रहते हैं, इसको पूरा पहले क्लीन किया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है। फिर ये दोपहर तक होने के बाद दोपहर में फिर से इन लोग को एक बार और चारा दिया जाता है, हरा घास मोस्टली, और फिर इवनिंग में फिर से इसी तरीके से दर्रा का सानी ये दिया जाता है इन लोगों को। और 3 टाइम मेनली इन लोगों का खाना है। उसके अलावा टाइम पे ये लोग चरते हैं बाहर, आपने देखा है काफ़ी ग्रीनरी है। ये सारा जितना भी घास जितना भी उगा हुआ है ये इन लोग का ही जो लेदी होता है, जो टॉयलेट होता है, वो काफ़ी नाइट्रोजनस कंटेंट बहुत हाई होता है, तो इसी को हम लोग एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। तो ये पूरे ऑर्गेनिक सेटअप में ये जो घास वगैरह ये पूरे ऑर्गेनिक सेटअप में हो रहा है, और ये जो खा भी रहे हैं वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक सेटअप में। और फिर रात में इवनिंग जब सूर्यास्त होता है, मगरिब होता है, तो फिर इन लोग को फिर अंदर कर लिया जाता है, और अंदर करने के बाद इन लोग को पानी वानी पिला करके ये लोग अपना रिलैक्स करते हैं। वैक्सीनेशन इन लोग का रेगुलर किया जाता है। 3 मेनली वैक्सीनेशन है जो हम लोग इसको ईयरली करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका PPR, जो सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट जो है वो PPR का है, तो हम लोग PPR का इनको वैक्सीनेशन करते हैं। उसके अलावा हम लोग ETTT और FMD जो मुंह खुर पर वाला जो बीमारी है, तो 3 PPR, FMD एंड ETTT, ये 3 का रेगुलरली वैक्सीनेशन किया जाता है। और हर 3 महीने पे इन लोग का डीवॉर्मिंग, मतलब जो कृमि वाला जो दवा है वो दिया जाता है, ताकि इन लोग का जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर रह सके। जी, मेरा नाम ज़ीशान अली है। मैं बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैं फाइज़र के साथ मैंने बेंगलोर में 7-8 साल काम किया है, और अभी पिछले 1 साल से मैं और जो जावेद साहब है जो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, इसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ सीमांचल गोट फार्म का। तो हम लोगों ने मिल करके इस वेंचर को स्टार्ट किया है, ताकि जो PM मोदी का विज़न है कि हम लोग को फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग एटलीस्ट इस साल 500 के करीब किसान को एटलीस्ट जोड़ेंगे, और वी विल वर्क टुवर्ड्स कि इन लोग का जो इनकम है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज़ इन्हांस कर सकें। जी, मेरा नाम ज़ीशान अली है।